पूरे विश्व को झकझोर देने वाला निठारी कांड दोबारा से चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों जो आरोपित थे उनको बरी कर दिया है। उन्होंने सख्त टिप्पणी किया है कि सीबीआई ने शुरुआती जांच ठीक से नहीं की, जिस वजह से पुख्ता सबूत नहीं है कि उनको सजा दिया जा सके। हमारे साथ में पीड़ित हैं झब्बूलाल, जिनकी 10 साल की बेटी थी, वो लापता हुई थी। और एक बेटी के लापता होने के बाद में जो बाप की तरफ थी और किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा केस लड़ा और किस तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में जब लोग बच्चे लापता हुए तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया था, पुलिस ने आनाकानी की थी। हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं इनसे कि कितनी समस्याएं हुई और अब जब 16 साल के इंतजार के बाद में भी इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या महसूस होता है, हमसे जानते हैं। झब्बूलाल जी, पहले घटना के बारे में बताइए, कब लापता हुई थी बेटी, क्या हुआ था? 1 साल 7 महीने के बाद ये खुलासा हुआ है। 1 साल 7 महीने के बाद ये भी खुलासा हुआ है। खाली हमें खबर थोड़ी सी मिली थी, पुलिस यहाँ से कपड़े और चप्पल ले गई है और उसके बाद जो है सब खुलासा हमने किया है, पुलिस ने नहीं किया कोई। अच्छा। ये कंकाल 3 सिर हमने निकालने के बाद हमने एक राठौर साहब को फोन किया, फिर पुलिस आई है, मीडिया आई है और 2 मीडिया वालों को ज़्यादा ही हमारे खास थे, आलोक जी और एक पुनीत, इनको फ़ोन किया, करवाया किसी से, ये इधर 2 को, ये फिर अपना स्टाफ जितना भी है वो लोगों ने खबर कर दी। इधर से पुलिस के गाड़ियाँ और ट्रक सब आ गए। जब खुदाई शुरू हुई 96 सिर निकाले। 96 4 कम 100। अच्छा। तो पुलिस ने हमसे 10 पे ही कहता है तो 10 का लगाओ, जितने 10 का वो करो साइन, ताकि जल्दी फांसी लगेगी। हमको गुमराह करके 19 पे अंगूठा लगवाया है। गुमराह करके आपसे 19 से अंगूठा लगवाया गया। लेकिन उन्होंने मुकदमा में जो लिखवाया जितने भी 16 ही हैं, तो 96 कहाँ के कौन से बच्चे थे, किसके थे वो? अरे वो जो हमारे अब लिखित में उनके पास पहुंच गए ना। हाँ। तो वो सबका जो शुरू से ही हम करते थे, जो भी किया है, केस हम ही लड़ रहे थे और अभी तक जो भी कर रहे थे हम कर रहे, तो पुलिस जो है हमसे ही अंगूठा लगवाया था। शुरुआती दौर में जब बच्चे खेला करते थे सड़क के या जब बच्चे लापता हो रहे थे, तो आप लोगों ने कभी पुलिस को संपर्क किया, तो पुलिस का क्या रवैया था? देखो ऐसा है, जब अपने चोट लगती है ना तब दर्द होती है। यहाँ तो लोग कहते थे, एक यहाँ झाड़ू लगा रहा था, पीछे पीछे बेटी घूम रही थी, उसकी 5 साल की थी और इतनी देर में बेटी उसकी गायब। तो कहते थे, उसको भी हम कहते थे, साले लापरवाही करते हो, बच्चे कहाँ नाले में गिर गई, कहाँ गई कहाँ ना, तब ये कहते थे हम। और जो अपने चोट लगी ना तब मालूम हुआ दर्द हो रही है, तब पता लगा दर्द हो रही है। जब अपना होता है तब दर्द होती है, लगती चोट, दूसरे के दर्द को कोई नहीं देखता। तो ये पहले भी 14-15 तो पहले ही गायब हो चुके थे, लड़कियां और बच्चे। तो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद बाकी लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, सबसे पहले आप ही ने शुरुआत की थी? हमने शुरुआत करवाई। तो पुलिस का सहयोग था उसमें? पुलिस में सहयोग का, हमारे एक जान पहचान के थे, कोई कोठी वाला था, बहुत अच्छा था, वो बदली करके चले गए। तो कर्नल था एक, बहुत अच्छा था, वो जाके फिर थाने में जाके बोला इनका मुकदमा लिखो। और उसके अलावा तब और लोग भी पीछे पहुंचे, तो बोला इनके सबके रिपोर्ट मुकदमे लिखो। वो फौजी था, अच्छा आदमी था, उसने तो कर्नल था, उसने सबके। आपकी बच्ची लापता कब हुई थी? भैया दिन तो हमें पता नहीं, करीब 18 साल तो हो ही गए हैं कम से। 1 साल 7 महीने बाद हमने खोज की है। तो क्या अंदाजा आपको कैसे हुआ पहली बार कि हमें खोदना चाहिए उस चीज को, और पहली बार कैसे पता? हमें अंदाज ये लगी, हमने कहा लड़की शायद इसने जो है कपड़े ले गए, या किसी के सिलवार सूट, इसके घर में तो कोई रहता नहीं है, सिलवार चप्पल है, कपड़े ले गए हैं, तो कोई तो कारण है। पुलिस आई थी और नौकर को लेके आई है। तो इस शक के वजह से हमने कहा शायद कि हमारे बच्चे को कहीं गलत लेने में भेज दिया हो, कपड़े मिल जाए, ये चक्कर में। तो आप लोगों ने अपने खुद से खोदना शुरू किया था? हाँ। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि पुलिस जब रात को खोदना शुरू किया था? नहीं, रात को नहीं। अच्छा, ये तो दिन में निकले हैं। कोई करीब 1-2 बजे से खुदाई शुरू हुई है, फिर रात तक खुदाई हुई है, तब तक सिर निकलना बंद ही नहीं हुई है। 96 सब तब सिर निकले थे। बाकी शरीर के अन्य और कोई नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं। हाथ पैर नाले में मिले हैं और कई सिर तो इधर उधर पुलिस वालों ने गा भी किए, फेंक दिए थे। यहाँ भी कम से कम 3-4 बोरे तो कपड़े निकले बाहरी, बच्चों के सर्टिफिकेट, स्कूलों के बच्चों के। अच्छा, एक बात ये कि अभी जब कल ये फैसला आया है, 16 अक्टूबर को फैसला आया है, तो क्या लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिला? क्या विश्वास है अभी भी कुछ हो सकता है? कोई विश्वास अब कोर्ट पे तो, जज पे तो रह नहीं गया।
जज एक भगवान पब्लिक के लिए माना जाता है, ईमानदार और अच्छा भगवान माना जाता है कि वह जजमेंट देता है, सही देता है, झूठ नहीं बोलता है। लेकिन अब तो जज बिक गया, और जज गया ये जज अगर सही है तो पहले वाले जज दोषी थे, वो निर्दोष को क्यों बंद रखा, उसको फांसी का आदेश क्यों दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, पहला या जज गलत है जो उसको जेल में बंद रखा, फांसी का आदेश दिया, या तो ये जज गलत है जो उसको बरी किया। बोलिए आप, कौन जज पहले वाले अच्छे हैं या ये है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब सही कौन है, क्योंकि बहुत दिनों तक जेल में रहा वो कैद। क्या वही बता रहा हूँ, पहले के जज खरा अच्छे हैं या अब का जज अच्छा है, ये बताइए आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक बात ये कि जो बच्चे जब लापता हो रहे थे तो हाँ। कभी आप लोग उनसे मिले थे? दोनों नौकर और मालिक से, दोनों से कभी मिले थे उनसे? कौन? हाँ, किसे? मुनिंदर पंडेर से और सुरेंद्र कोहली से कभी मिले थे आप? नहीं, हम काम करते थे, कपड़े आते थे मेरे पास। ये तो ये कोठी भी नहीं थी, गेट नहीं था, कोई नहीं था, खुला था पूरा। अच्छा, पूरा खुला था। उनके घर से सारे कपड़े आप ही के पास हाँ, आते थे? कपड़े तो सारे के दो ही तो रहते, बुड्ढे पंडित ही आते थे और कोई रहता ही नहीं था। तो बच्ची जब लापता हुई थी तो बच्ची खेल रही थी कैसे? भाई पानी की टंकी में सिलाई का काम करते थे। हाँ। वो हमारे पास प्रेस कभी कभी दे जाते थे, हम कोई टूटा फूटा सिलाई का था हम भेज देते थे, ना वो हमसे पैसे लेते ना हम उनसे, ऐसा होता था। फिर हमने पैसे दे के भेजा नहीं था, इसीलिए हम कहा जो पैसे नहीं हमने दिया, दूसरी जगह पीको करवाने का कोई काम ही नहीं है, ये पैसे नहीं दिए। वहाँ गए, हमारे घरवाली गई, पूछा, आधा एक घंटा हो गया, तब पूछने गई क्या हुआ बेटी हमारी, कहने लगे वो तो वापस भेज दिया था, हमारी मशीन खराब पड़ी है। जब हमने ढूंढा तो क्यों, पहले कई 3 दिन 4 पहले ही एक केस हुआ था यहीं पे। अच्छा। एक जमादार की बेटी को 5 साल की बेटी यहीं से गायब हुई, वो झाड़ू लगा रहा है, पीछे पीछे बेटी थे, वो 3 ही देर में गायब। हमारे साथ सुनीता जी भी हैं, बच्ची की माँ हैं। ये हाँ। ऐसा यहाँ हो रहा है कहीं, अब कौन है? पूरे उसके बाद आपने मेहनत किया सारा। तो ये झब्बू लाल एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन पे शक हुआ, और मनिंदर सिंह कोहली और मुनिंदर पंडेर पे और सुंदर कोहली पे, और सबसे पहले इन्होंने ही अपने प्रयास से नालों को खुदवाना शुरू किया था और वहां से नरकंकाल निकलना शुरू हुआ था। हमारे साथ में उस बच्ची लापता बच्ची की माता है, सुनीता हैं, और इन्होंने भी वो दर्द सहा है कि एक बच्चे के लापता होने के बाद क्या होता है। आंटी जी, क्या लग रहा है कि न्याय मिला, नहीं मिला? नहीं तो मेरे को तो उम्मीद थी कि मतलब गवर्नमेंट सरकार हमको मदद करेगी, न्याय दिलाएगी, मगर अब मतलब उम्मीद टूट गई कि जज ने जब क्लीन चिट दे दी है तो गलत दी है। ऐसी जगह जज का बच्चा मार दिया होता तो तुरंत गोली मार देता, उसको ना जेल भेजता और ना क्या कहते कि कोर्ट में केस डालता, सीधे मार देता है। हमारे लोगों के बच्चे मार दिए उसने, उसको क्लीन चिट दे दी। तो कानून बहुत गलत है। अब हमारी यही है, वो क्या कहते हैं कि मोदी सरकार होगी सरकार, और बस हमारी सुने, इसको फांसी की सजा जरूर दिलाए। या पहले के जज गलत है जो इसको आदेश दिया और जेल में रखा और फांसी का आदेश दिया, उनको सजा फांसी होनी चाहिए, और या तो ये जज बिका हुआ है। तो ये आप सुन रहे थे झब्बू जी को, और जिन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था कि इस तरीके के जो मामले हैं उनको उजागर किया जा सके। ये सवाल है उनका कि आखिर सच कौन है और गलत कौन है, इस पे सवाल बहुत बड़ा उठा रहे कि पहले के जो जज थे जिन्होंने इतने सालों तक 17-18 सालों तक दोनों आरोपितों को कैद करवा के रखा, या वो जज सही हैं या अभी के जज सही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक और सवाल ये उठता है कि 16 साल तक जिस आरोपितों को गिरफ्तार करके रखा गया, 16-17 मौतों का जिम्मेदार माना गया, अचानक उनको बरी कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर 17 मौतों का जिम्मेदार कौन है, उनका कातिल कौन है, आखिर कातिल खोजा क्यों नहीं जा सका। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।